दिया और कृष्णा की शादी के बाद दोनों अपनी नई जिंदगी में काफी खुश थे। उधर रिया भी अपने आप को संभालते हुए अपने काम में व्यस्त हो चुकी थी। और एक शाम एक लंबे दिन के बाद कृष्णा अपने आरामदायक लिविंग रूम में बैठा हुआ था। डूबते सूरज की सुनहरी चमक खिड़की से अंदर की तरफ आ रही थी। आलीशान सोफे पर बैठकर कृष्णा किसी किताब में कुछ पढ़ रहा था और तभी दिया 2 कप गर्म कॉफी के साथ वहां आ जाती है और कॉफी की ट्रे साइड में रखकर कृष्णा के कंधे पर अपना सिर रखकर उसके बगल में बैठ जाती है। कृष्णा अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटते हुए अपनी किताब एक तरफ रख देता है और दोनों कॉफी पीते हुए रिया के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। बात करते करते अचानक मौसम बदल जाता है और बिजली की कड़कड़ाहट कमरे में गूंजने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दिया ने कृष्णा की ओर देखा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। उसने खेल खेल में उसके हाथ से किताब ले ली और कॉफी टेबल पर रख दी। कृष्णा ने हैरान होकर उसकी ओर देखा, लेकिन फिर उसने उसकी आंखों में चमक देखी और उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। दिया ने कृष्णा को अपनी तरफ खींच लिया और खड़ी हो गई। वो उसे अपने साथ खींचते हुए कमरे के बीच में लेकर चली गई और वहां पहुंचकर एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर देती है और बैकग्राउंड में उनके पसंदीदा गाने की धीमी धुन बजने लग जाती है। दिया ने एक हाथ कृष्णा के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसने कृष्णा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कृष्णा के हाथ को उसकी कमर पर जगह मिल गई और धीरे धीरे दोनों डांस करने लग जाते हैं। दिया अभी भी रिया के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन जैसे ही गाना अपने चरम पर पहुंचा, कृष्णा ने झटके से दिया को अपनी तरफ करीब खींच लिया। उनके शरीर में केवल 1 इंच का अंतर था। उसने उसकी आंखों में देखा। उसके प्यार की गहराई उसकी नजरों में साफ झलक रही थी। दिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी बड़ी बहन रिया ना जाने कब से वहां खड़ी थी और रिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। मुझे कमरे में आने से पहले नॉक कर लेना चाहिए था। तभी कृष्णा और दिया दोनों साथ में कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। और रिया वहां से बिना कुछ बोले ही निकल जाती है। दिया कृष्णा को रिया से बात करने के लिए बोलती है। उसे अब अपनी बड़ी बहन रिया की और ज्यादा टेंशन होने लगती है। उसका स्वभाव अब पहले की तरह नहीं था। वो अब धीरे धीरे बदलने लगा था और आज तो रिया ने दिया को काफी बेरुखी से जवाब दिया था और कृष्णा रिया से बात करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। रिया वही पास के रूम में सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रही थी। कृष्णा को आता देखकर वो जल्दी जल्दी सब पैक करने लग जाती है और कमरे से बाहर जाने के लिए खड़ी हो जाती है। और कमरे से बाहर निकलते ही कृष्णा और रिया दोनों आपस में टकरा जाते हैं। कृष्णा रिया को रुकने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है। तभी कृष्णा थोड़ा और जोर डालते हुए कहता है, बस 5 मिनट के लिए तो बात कर सकते हैं, या वो भी नहीं है तुम्हारे पास। अब यहाँ आ ही गई हो तो कम से कम अपने आने का कारण ही बता दो। बात को बिगड़ती देखकर रिया सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने आने का कारण कृष्णा को बताती है। वही दिया भी पास में खड़े होकर कमरे के बाहर से सब कुछ दीवार के पीछे से सुन रही थी। मैं तो तुम दोनों को यहाँ शादी का सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए आई थी, पर यहाँ तो तुम दोनों काफी बिजी हो। नई शादी जो हुई है, तुम दोनों अपना काम जारी रखो, मैं बाद में फिर कभी आ जाऊंगी। और अब दिया से और इंतजार नहीं किया जाता। वो अब कमरे के अंदर चले जाती है और सोचने लग जाती है, रिया ऐसा कौन सा गिफ्ट लाई है। तभी कृष्णा रिया से कहता है, अच्छा तो हमारा गिफ्ट दिए बिना ही जा रही हो, हमारा गिफ्ट तो देती जाओ। तभी दिया अपना हाथ आगे कर देती है और रिया अपने बैग में से एक लाल रंग का बॉक्स बाहर निकालती है और दिया से उसके जाने के बाद ही बॉक्स खोलने को बोलती है और रिया वहां से अपने कमरे में चले जाती है। रिया के कमरे से जाने के बाद दिया और कृष्णा दोनों ही गिफ्ट बॉक्स को बड़े ध्यान से देख रहे थे। गिफ्ट को खोलने से दिया और कृष्णा अपने आप को जितना रोक सकते थे उतना दोनों प्रयास करते हैं।
दिया ये जानने के लिए उत्सुक थी कि अंदर क्या है। उसने कृष्णा की ओर देखा। उसकी आंखें नींद से भारी लग रही थी और दिया बॉक्स को खोलने की जिद करने लगती है। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो पा रहा है। आप ना जाने कैसे खड़े हो। चलो साथ में हम दोनों इस गिफ्ट बॉक्स को खोल कर देखते हैं और जरा देखें तो कि अंदर क्या है। रिया ने ऐसा कौन सा खास गिफ्ट इस बॉक्स में छुपा रखा है। हालांकि कृष्णा नहीं चाहता था कि दिया इस गिफ्ट बॉक्स को खोल कर देखे। उसने एक लंबी उबासी ली और थकावट का बहाना करते हुए अपनी बाहें इधर उधर फैला दी। उसने कहा, दिया मुझे अभी सचमुच बहुत ज्यादा नींद आ रही है। उसकी आवाज थकान से भारी थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब किसी भी पल गहरी नींद में कहीं भी सो जाऊंगा और मुझे सुबह ऑफिस के लिए भी जल्दी निकलना है। दिया ने गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए उसकी ओर देखा। चालाकी से जवाब देते हुए कृष्णा ने कहा, ऐसे घूर क्यों रही हो? ये गिफ्ट बॉक्स कहीं भागा नहीं जा रहा है। हम इसे सुबह या अगले दिन भी खोलकर देख सकते हैं। इसे खोलने के लिए हमारे पास काफी समय है। अब चलो भी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तुम्हारी बड़ी बहन रिया के अचानक आने से और इस सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स के साथ आज का दिन तो बीत गया। अब इससे पहले कि रात भी बीत जाए, चलो सोने चलते हैं। इसके साथ कृष्णा दिया को गिफ्ट बॉक्स से दूर अपने बेडरूम की ओर लेकर चला जाता है और गिफ्ट बॉक्स को टेबल पर ही छोड़ देता है। जाते जाते दिया भी गिफ्ट बॉक्स का रिबन खींचने के लिए एक कोशिश करती है, पर कृष्णा बड़ी चालाकी से उसे रोक लेता है। वो दिया के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे दिया का हाथ रिबन तक पहुंचते पहुंचते रह जाता है। कृष्णा अंदर ही अंदर खुश होता रहता है, क्योंकि वो तो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा है। और शायद पहले कृष्णा खुद गिफ्ट बॉक्स को अकेले में खोल कर देखना चाहता है। और दोनों अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। कृष्णा कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाता है और सो जाता है। दिया भी गुस्से से लाल पीली होते हुए सोने चले जाती है और कृष्णा के पास ना सोते हुए बड़ा सा मुंह फुलाकर सोफे पर सो जाती है। और अभी भी गिफ्ट बॉक्स का ख्याल उसके दिमाग में घूमता रहता है और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और धीरे धीरे वो गहरी नींद के आगोश में सो जाती है। प्यार, रहस्य और पारिवारिक रिश्ते से भरा आज का एपिसोड उस खूबसूरत पल को दर्शाता है जब एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को उसके शादी का गिफ्ट देती है। यह उनके प्यार का प्रमाण है और एक बहन का ऐसा प्यार जो खुशी, उत्साह और अनगिनत भावनाओं से भरा है। एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होगा। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज आपने सुना एपिसोड नंबर 10। अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। जरूर देखें, तभी आपको कहानी ठीक से समझ आएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सीधे आपके YouTube होम स्क्रीन पर मिल जाया करेगी। क्या अगले एपिसोड में कृष्णा का सच जान पाएगी दिया, या कहानी कुछ और मोड़ लेती है? कृष्णा अकेले में पहले गिफ्ट बॉक्स को क्यों खोलकर देखना चाहता है? आखिर गिफ्ट बॉक्स में ऐसा क्या है? सवाल बहुत है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल नीड ऑल शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।